प्रकाशित भक्त नरसिंह मेहता के चरित्र में यह दूसरा चरित्र है। वो दूसरा चरित्र यह है कि नरसिंह जी की पत्नी का धामवास हो गया था, पत्नी पधार गई थी और पत्नी के एकादशाह द्वादशाह त्रयोदशाह में ब्राह्मणों को निमंत्रित करना था और उस समय नरसिंह जी के पीछे पड़कर पूरी नागर जाति को निमंत्रित करवा दिया और श्री नरसिंह जी बड़े व्याकुल थे और उसी समय 700 रुपया लेकर के हुंडी वाले संत आ गए। तो नरसिंह जी ने उस रुपए को भगवान के द्वारा भेजी गई व्यवस्था माना और उस भंडारे में उस राशि को खर्च कर दिया। ऐसा गीता प्रेस के उसमें लिखा है। तो ये अलग चरित्र हो गया और ये अलग चरित्र है जो पिताजी के श्राद्ध का है। अब हुंडी वाला चरित्र है। आजकल हुंडी चलती है कि नहीं चलती है? दूसरे रूप में चलती होंगी। पहले तो हुंडी का व्यवसाय करने वाले लोग होते थे, उनकी गद्दियां होती थी। बुंदेलखंड का एक शहर है, उसका नाम है ललितपुर। क्या नाम है? वहां सनाढ़ ब्राह्मण हैं कुछ, और सनाढ़ ब्राह्मण उनके पीछे लगता है हुंडेत। क्या नाम लगता है? हुंडेत। तो हमने पूछा आप लोग सनाढ़ ब्राह्मण हो, हुंडेत क्यों लगाते हो? तो उन लोगों ने कहा महाराज जी हमारे पूर्वज लोग हुंडी का व्यवसाय करते थे। तो इतने धनी मानी थे उस नगर के ब्राह्मण तो उनकी हुंडी भारत के महानगरों में चलती थी। उनकी हुंडी इतने धनी मानी थे। आज भी उनका परिवार है, हुंडेतों का परिवार है। उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुआ जगन्नाथ जी का मंदिर है। बड़ा विशाल जगन्नाथ जी का उत्सव करते वो लोग, रथ यात्रा का उत्सव करते हैं। खूब सुखी संपन्न है। तो एक मत यह भी है कि किसी जमाने में नरसिंह जी के पिताजी भी हुंडी का काम करते थे, पर उनके पधारने के बाद घर में वैसी सामर्थ्य रही नहीं, हुंडी की गद्दी समाप्त हो चुकी थी। और बंशीधर जी तो सरकारी नौकरी करते थे, वो थानेदार थे, वो कोई हुंडी का काम करते नहीं थे। पर जूनागढ़ में कुछ नागर ब्राह्मणों के यहाँ हुंडी का काम होता था। और उसी समय की बात है, कुछ साधुओं की जमात जूनागढ़ आई, क्योंकि वो साधु जा रहे थे सब द्वारिका। द्वारिका में कुछ ऐसा क्षेत्र आता था, आज के 60-70 साल पहले तक वहां लूटपाट हो जाती थी। कावा कठिन कठोर कावा जाति के भील होते थे, वो सब छीन लेते थे झाड़ी में। तो अब क्या उपाय हो? यदि द्वारिका में भंडारा करना है, उत्सव करना है, तो बीच में तो सब लूट लेंगे, छीन लेंगे जंगली कोल भील। तब क्या करें? तब हुंडी लिखवाई जाती थी। तो जूनागढ़ में हुंडी जमा कर दो, और वो कागज बीजक जब वहाँ दिखाया जाता था तो जिस सेठ की हुंडी है उसकी गद्दी वहाँ होती थी, वहाँ वो रुपया मिल जाता था। और उसका जो कुछ ब्याज है हुंडी के काम का, जो अपना कुछ पैसा है वो कट जाता था, बाकी जो मूल राशि है वो मिल जाया करती थी। श्री प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं, तीरथ करत साधु आए पुर पूछे को, हुंडी लिख दे हमें द्वारिका सिधारी वे, जेवे रहे दूसि कही जात ही भगावे भूषि, नरसी विदित साह आगे दाम डारी वे, चरण पकड़ गिर जावो जो लिखावो अहो, कहो बार बार सुन बिनती न टारिवे, दियो ले बताए घर जाय वही रीत करी, भरी अखबार मेरे भाग का बारी वे। तीर्थ यात्रा करते हुए साधुओं की जमात जूनागढ़ में आई। वहां चौपाल पर जाकर ब्राह्मणों से पूछने लगे कि यहाँ कोई हुंडी का काम करने वाला हो, कोई बड़ी गद्दी हुंडी की हो तो बताओ, हम वहाँ हुंडी लिखवाना चाहते हैं।
वो तो सब द्वेष करने वाले थे नरसिंह मेहता से। उन्होंने कहा पूरे नगर में एक ही सेठ है नरसिंह, जिनकी हुंडी पूरी दुनिया में चलती है। द्वारिका में तो उनकी बहुत बड़ी गद्दी है, अरे क्या कहना, बहुत बड़ी गद्दी द्वारिका में। लेकिन एक बात समझ लेना, आप वहां उनके घर जाओगे तो वो लगेंगे नहीं सेठ साहूकार जैसे, गोपी चंदन का तिलक लगाए हुए, खूब तुलसी की मालाएं पहने हुए और इकतारा लिए, पैर में नूपुर बांधकर नाचते हुए भगत जी के रूप में मिलेंगे। लेकिन तुम उनको सामान्य भक्त मत समझना, वो बहुत बड़े सेठ हैं। उनसे बड़ा अमीर इस क्षेत्र में कोई दूसरा नहीं, उनकी हुंडी दूर दूर तक चलती है। बस नरसिंह विदित शाह, बहुत बड़े शाह हैं नरसिंह शाह। आगे दाम डारिवे, उनके सामने तुम पैसा पटक देना, उनके सामने तुम पैसा पटक देना और कहो महाराज किसी भी कीमत पर आपको हुंडी लिखनी पड़ेगी। आप तो हुंडी लिखी दी, फिर भी वो नहीं लिखेंगे। देखो कितना बढ़िया से सीधे साधे महात्माओं को बहका दिया उन दुष्टों ने। बोले फिर भी वो लिखेंगे नहीं। वो लाख मने करें कि हम व्यापारी नहीं हैं, हमारे कोई हुंडी का काम नहीं होता है, तो भी उस बात को बिल्कुल सत्य मत मानना, हम जो कह रहे हैं वही समझना। हाँ, बहुत बड़े व्यापारी छोटी मोटी हुंडी लिखते नहीं, इसलिए वो मना कर देते हैं। उनके चरण पकड़ गिर जाओ, उनके चरण पकड़ करके गिर जाना और कहना हम आपके चरण ही तब छोड़ेंगे जब हुंडी लिख दोगे। वे बार बार रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, पर उनकी एक मत सुनना, हुंडी लिखवा कर ही दम लेना। अब यह षड्यंत्र जो रचा गया, इसके पीछे भाव क्या था? इसके पीछे भाव ये था कि इतनी बड़ी राशि जबरदस्ती साधु दे के चले जाएंगे, और ये तो खुद ही भिखमंगा है, इसका कुछ धंधा पानी तो है नहीं, हुंडी भुनेगी नहीं। तो ये साधु 400-500 साधु, इतनी बड़ी जमात, ये टूट कर आएंगे और मार मार कर इसकी जान ले लेंगे। कितनी बड़ी सोच है, कितनी उत्तम सोच है। आप सोचिए कि हम तो इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, साधुओं की पंचायती मार इस पर पड़ेगी और इसको नानी याद आ जाएगी। ये हमेशा के लिए ये झंझट हम लोगों का दूर हो जाएगा। और साधु गए, साधुओं को देखते ही नरसिंह जी ने भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया, संतों के चरण धोए, उनके मस्तक पर चंदन लगाया, पुष्प अर्पित किया और कहा कि आज हमारे भाग्य जग गए, इतने संत आ गए। पूज्य श्री वैष्णवदास जी महाराज गोरेदाऊ के श्री महंत जी बड़े भाई, इनके पूर्वज भक्त प्रवर श्री बेणी राम जी खत्री, ये अमृतसर क्षेत्र से व्यापार के सिलसिले में प्रयाग के पास कड़ा पधारे थे। वो वहाँ जाकर कड़ा में बस गए। उस समय में मुगल काल था, व्यापार का बड़ा केंद्र था कड़ा। तो बेणी राम जी और बेणी राम जी के पुत्र हुए जठरमल जी, उन्होंने भी व्यवसाय किया, कपड़े का कंबल का व्यवसाय था। और जठरमल जी के पुत्र हुए सुंदरदास जी, और सुंदरदास जी के पुत्र हुए संत मलुकदास जी। तो इसलिए मलुकदास जी के पदों में पंजाबी शब्दों का खूब प्रयोग है। अवधी भाषा तो है ही है, क्योंकि अवधी वो क्षेत्र है, बाकी घर में लगता है पंजाबी बोली जाती होगी, इसलिए उनके काव्य में कई पदों में तो बहुत पंजाबी है। जैसे एक उदाहरण हम आपको देंगे।
मलुकदास जी कह रहे हैं, माई इम नाच मना नंद दा कान्हा खेल दा ग्वाली दी गोद बिछे। पूरा पंजाबी है कि नहीं? माई इम नाच मना नंद दा कान्हा खेल दा ग्वाली दी गोद बिछे। तीहू महीने दा बोल दा चाल दा तदी अहिरनी गल पूछे। गल माने बात पूछ रही है। छोहरा चंचल कुन्हरी चाटदा माखन शामनु बहुत रुचे। दास मलुकते गुजराना ही नयन तिहुनो जान चुके। अब कई पद तो ऐसे हैं कि बिल्कुल पंजाबी है। और जो पद हम कहना चाहते हैं वो पद ये है, गाने में समय लग जाएगा इसलिए सीधे सीधे बोल देते हैं। संतन को आवत निरखी लीजे कंठ लगाए। हित कर भोजन दीजिए सादर शीस नवाए। क्या करें, हम तो बहुत गरीब आदमी, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। बोले एक टोकना दाल बना दो, एक टोकना भात बना दो। दाल भात की भगति है बातन की नाही। मन माने तो कीजिए बूझिए रे माही। हाथ जोड़ी खड़े हुजिए जब साधु आवे। शीस काट दीजे बेखट का अरु पानी। तीन लोक में सारे उतर गए जिन्होंने निश्चय कर लिया कि हम अपना जीवन संत सेवा में ही लगाएंगे। महाराज जी पुराणों में लिखा है, जो श्रद्धा पूर्वक वैष्णव की संत की मुख रूपी अग्नि में एक मुट्ठी अन्न की आहुति देता है, लिखा है तदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते च दिने दिने। वह एक मुट्ठी अन्न सुमेरु के समान बढ़ जाता है और निरंतर वृद्धि को प्राप्त होता है। इसलिए गौ सेवा, संत सेवा करने वाले को कभी टोटा होता नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब वो साधु बेचारे भोले भाले, उन्होंने तो नरसिंह जी की पूजा स्वीकार करने के बाद कहा, भैया नरसिंह भगत, आपके बारे में हमने जो कुछ सुना था उससे कई गुना अधिक आपके सामने आकर देख लिया। हम पूरे भारतवर्ष का विचरण कर रहे हैं, लेकिन ऐसी साधु में प्रीति तो हमने किसी में नहीं देखी। इतना प्रेम आप संतों से करते हैं। नरसिंह जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, भगवान अब आप आज्ञा करें, क्या सेवा करें? बोले हाँ, अब काम की बात करिए आप। देखो भक्तराज, हमारी हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी हंसने लगे, बोले महाराज किसने आपको बहका दिया? हम तो भीख मांग कर खाने वाले हैं। कहाँ हमारे पास हुंडी तो धनी मानी सेठ साहूकारों का काम होता है, हमारी कोई हुंडी नहीं चलती है। बोले महाराज आप लाख मने करो, पर हमको पक्का पता है कि इस देश में जूनागढ़ में हुंडी का बहुत बड़ा काम होता है, और जूनागढ़ में सर्वोपरि हुंडेत तो आप ही हैं। आपकी हुंडी तो पूरे देश विदेश में चलती है, द्वारका में तो आपकी प्रधान गद्दी है। नरसिंह जी ने बहुत मना किया, शपथ पूर्वक मना किया, संतों में आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? बोले हम एक नहीं सुनेंगे। उन्होंने तो जैसी पट्टी पढ़ाई थी, 700 स्वर्ण मुद्राएं, 700 सोने की मुहरें, और नरसिंह जी के सामने ढेरी लगा दी।
और कहा बस आपको तो लेना देना ही पड़ेगा, और यदि आप नहीं लेंगे ना तो हम लोग प्राण दे देंगे। महाराज प्राण तो मत दो, तो 700 रुपया गन ढेरी कर दई आगे, पग देवो लिख कही बार बार है। बार बार चरण पकड़ लिए, महाराज मैं गृहस्थ हूं, आप विरक्त साधु सन्यासी हैं, आप हमारा पैर पकड़ रहे हैं, छोड़ते नहीं हैं, हमको नरक क्यों ले जाएंगे? बोले तो नरक से इतना डर है तो जल्दी कर हमारी हुंडी लिख। अरे बोले भाई हम हुंडी, हमारा काम धंधा व्यवसाय हो तब न हम हुंडी लिखें। कहा हम कुछ नहीं सुनेंगे, आपको तो हुंडी लिखनी पड़ेगी। तब आप समझ गए कि ठाकुर जी ही कोई लीला कर रहे हैं। तब जानी बहकाए प्रभु दाम दे पठाए। इसमें एक एक पैसे की तकलीफ हो रही है, साधुओं को खुद मधुकरी भिक्षा मांगनी पड़ रही है। अच्छा हुआ ठाकुर जी ने गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा के लिए व्यवस्था भेज दी है। और देखो आकाश वृत्ति से जहां काम चलता है वहां ऐसी व्यवस्था होती है। और ये बात बिल्कुल पक्की है, व्यवस्था करने वाले ठाकुर जी। ठाकुर जी के अलावा कोई व्यवस्था करने वाला नहीं। आपको तो इस सिद्ध पीठ में पद पद पर अनुभव होता होगा, यहां कहीं भी पैसा चढ़ाने की जगह नहीं है, कहीं दान पेटी नहीं है कि यहां पैसा चढ़ाओ। जब पैसा चढ़ाने की ही मनाही है तो कहीं से कोई रसीद, कट्टा, चंदा, चिट्ठा, दान ये तो कुछ होता नहीं। लेकिन इसके बाद भी सब कार्य संचालित हो रहा है। कैसे हो रहा है? इसी को कहते आकाश वृत्ति, भगवान के संकल्प से चल रहा है, श्री दंडी स्वामी जी के तप के प्रभाव से चल रहा है, उनके भजन की महिमा से चल रहा है। और आप लोगों जैसे समर्पित जो स्वामी जी के भक्त हैं उनके माध्यम से चला है। उसको ठाकुर जी की ही प्रेरणा आपने समझ कर ले लिया। और फिर बढ़िया खीर मालपुआ की रसोई बनी और खूब संतों ने प्रेम से जीमा। और आश्चर्य की बात थी, सब संतों को उन्होंने वो जो आई थी ना सोने की मोहरें, सबको एक एक मोहर बांट दी सोने की। और जो बचा खुचा था वो 700 रुपया वहीं खत्म कर दिए नरसिंह जी ने, कल के लिए नहीं रखे। हमारे यहाँ साधुओं में कहावत है शर्मा जी, आज खाए और कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे। कबीरदास जी कहते उसको हम अपनी जमात में नहीं रखते, जो आज खाने के बाद कल की बाट जोड़ता है। हमारे पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा महाराज, उनके मारत फलाहारी करते थे। उनके कोई प्रेमी भक्त होते थे, बड़ी पवित्रता से कोई रबड़ी बना के ला रहा है, तो कोई सेव का हलवा बना के ला रहा है, कोई बादाम का हलवा बना के ला रहा है, बड़ी बड़ी चीज बना के लाते थे। तो तुरंत राम जी को भोग लगवा करके पहले जो लाया है उसी को देते। पहले महाराज हम तो आपके लिए लाए। बोले तुम खा लोगे तब हमें संतोष हो जाएगा, कुछ मिला के तो नहीं लाया है, इसलिए जो लेके आवे उसको पहले खिलाओ। हंसकर बोलते थे, भाई तू खा लेगा तो हमें संतोष हो जाएगा, तो उसको दे देते। फिर बांटते, बढ़िया चीज होती, रबड़ी है, मलाई है, तो कलाकंद है, तो इच्छा होती ना कि वो चला गया, वो चला गया। तो कहते महाराज जी अमुक बिहारी जी दर्शन करने गया, थोड़ा बच गया। नहीं नहीं, बचाना नहीं, बचाना नहीं, स्वयं इतना कण लेते, बचाना नहीं। और भगत को देख के जितने लोग उपस्थित होते सब में बांट देते। और फिर बोलते, आज खाए कल को झंके, ताकू कबीरा संग न रखे। कभी कहते ताकू गोरख संग न रखे, कभी ये भी कहते थे। और दूसरी बात, कोई कहता महाराज जी पुजारी जी तो गए हैं बिहारी जी दर्शन करने, तो बोले भटकने दो, घूमने फिरने दो बिहारी जी, उनकी प्रतीक्षा थोड़ी करेंगे।
हाजिर में हुज्जत नहीं, गैर की तलाश नहीं। क्या कहते थे महाराज जी? हाजिर में हुज्जत नहीं और गैर की तलाश नहीं। जो गया सो गया, जाने घूम भैया बिहारी जी दर्शन कर, जो सामने उपस्थित है उसको मिल जाएगा। ऐसा था उनका बांटना। पहले 2012 से तो भगवत कृपा से हमने, भगवत प्रेरणा से, संतों की आज्ञा से नियम ले लिया कि कोई वस्त्र, कोई द्रव्य न सीधे सीधे न प्रकारांतर से कथा कीर्तन के माध्यम से नहीं लेना। हाँ, अब कोई गौ सेवा, संत सेवा के लिए स्थान में सेवा करना चाहता है तो स्थान में तो यहाँ भी कोई सेवा करता, तो सेवा के लिए करने वाले को मनाही थोड़ी है कि हमारी तरफ से भंडारा हो जाए या हमारी तरफ से प्रसाद हो जाए, तो मनाही नहीं। व्यक्तिगत कोई सेवा किसी से किसी प्रकार की नहीं ली जाती। पहले भी कोई मांग जांच नहीं थी, पर कुछ पोथी पर आ गया तो उसको खर्च किया जाता। तो एक बार सुदामा कुटी में कथा हुई, कुछ कलकत्ते के मारवाड़ी लोग थे, उनकी कथा थी, तो बढ़िया बढ़िया धोती आ गई, बढ़िया रेशमी धोती, कलकत्ते की पाट की धोती, बनारसी धोती, रुक्मिणी विवाह में आ जाते हैं ना, तो धोती आ गई। तो हमने सोचा कि मंदिर में राम जी के लिए पोशाक बढ़िया बन जाएगी, इनकी रेशमी कपड़ा है, बढ़िया मंदिर का पर्दा, पिछवाड़ी, पोशाक बन जाएगी, यही भाव था। और बर्तन, कुछ स्वर्ण के आभूषण और कपड़े, वो सब आए। महाराज जी बाहर ही बैठे रहते थे नीम के नीचे, एक लंगोटी लगाए हुए। तो लोगों ने पोटरी में बांधकर सब सामान रखा। रख रख यहाँ रख रख, सब रखवा लिया सामने। हमसे बोले जाओ जाओ गोपेश्वर महादेव दर्शन करके आओ। तो हम चले गए गोपेश्वर महादेव दर्शन करने। लौट के आए तो हमने सोचा कि शायद वो सामान कमरे में रखवा दिया होगा। और आते ही महाराज जी क्या बोले, देखो तुम्हारा बहुत बड़ा भार हमने उतार दिया। हमने कहा महाराज जी कौन सा भार? बोले वो सामान लेके आए थे ना, ब्रजवासिन मैया आई थी दर्शन करवे, उनके जाओ जाओ री टोला मोहल्ला में जो कुछ बुलाओ, प्रसाद बटराओ भागवत जी को। तो बोले मोहल्ले की माताओं को सब दे के खत्म कर दिया कपड़ा लत्ता। अपने आप कुछ बिना मांगे जांचे कुछ स्टील के बर्तन, थाली, कटोरा, गिलास इकट्ठे हो गए। उनको नज़र में नहीं थे, उनको नज़र में पड़े 4-5 बोरा कम से कम बर्तन था। हमसे बोले प्रयाग कुंभ में जा रहे हो? उनके हाँ, ले जाओ इनको। उनके महाराज जी क्या करेंगे? देखो बेचना तो है नहीं, क्यों? दान में मिली चीज़ बेचना नहीं चाहिए। यहाँ से जाने के बाद खीर मालपुआ की रसोई करना और यही थाली, कटोरा, गिलास सब फेर देना। और जब पंगत हो जाए, दक्षिणा बट जाए, तो हाथ जोड़ के साधुओं को कह देना महाराज हमारे यहाँ मांजने की व्यवस्था नहीं है, जिसने जिस बर्तन में पाया वो ले जाओ, अपने साथ ले जाओ। तो बोले सब 10 बोरा नहीं 20-50 बोरा होगा तो खत्म हो जाएगा सारा। लोग बोले शनिचर गया, गया शनिचर गया, लोहे को शनिचर कहते थे, चला गया शनिचर, चला गया शनिचर। और महाराज ऐसा विलक्षण जीवन था, शर्मा जी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे। एक ही लंगोटी रखते थे, 2 लंगोटी नहीं, जीवन भर गीली लंगोटी पहनी। एक लंगोटी, एक अचला और एक गमछा, बस। न दूसरा गमछा, न दूसरी लंगोटी, न दूसरी साफी, न दूसरा अचला। एक लंगोटी में बैठे रहते। कहीं जाते तो अचला पहन लेते। साल में 10-20-50 बार अवसर आता होगा अचला पहनने का, बाकी तो नंगे धड़ंग बैठे रहते, एक लंगोटी में बैठे रहते। नीम के नीचे तखत के ऊपर, तखत पर कुछ बिछाते बिछाते नहीं। आसन भी इतना सा, लेट जाएं तो कमर से नीचे पैर सब जमीन पर और सिर सब जमीन पर, जटाओं का तकिया बन जाता था। न जीवन में कभी तेल लगाया, न जीवन में कभी साबन लगाया, न जीवन में कभी दर्पण देखा, फोटो भी नहीं खिंचाते थे। तो
तो फिर भी लोगों ने उस समय कहीं कहीं फोटो खींच लिया तो है, फोटो भी नहीं खिंचाते। तो महात्माओं की बात है, किस प्रसंग में कह रहे थे ये बात? हाँ, महात्माओं के प्रसंग में कह रहे थे। तो जो पैसा आया था उसको भी भोज भंडारा करके और मोहरों को दक्षिणा में बांट करके नरसिंह जी ने समाप्त कर दिया। अब वो लोग सब कहने लगे कि अरे हाँ, ये निश्चित बहुत बड़ा सेठ है। क्यों? कि देखो इतना सब सोने की मोहर दक्षिणा में बांट दी और इतना सब खर्च कर दिया, इसका मतलब है कि रुपए पैसे का कोई इनके पास पारावार नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रसन्न होकर साधु चले गए और नरसिंह जी ने वो सारा धन संतों को खिला दिया। क्यों संतों को खिला दिया? मानो इस भाव से खिलाया कि ठाकुर सांवल शाह के पास हुंडी भेजनी है तो हमारे पास और कोई साधन तो है नहीं, साधुओं को खिलाया हुआ भगवान तक पहुंच जाता है। तो इस साधुओं को खिलाकर 700 रुपया खर्च कर देंगे, समाप्त कर देंगे तो वो सब भगवान के पास तक पहुंच जाएगा। एक सत्य घटना है। बिहार की राजधानी है पटना। पटना में एक बड़े भक्त सेठ रहते थे। उन सेठ के पास एक ब्राह्मण देवता पहुंचे। उन्होंने कहा कि सेठ जी, हमको जगन्नाथपुरी दर्शन की इच्छा है, आपकी कृपा हो जाए तो हम जगन्नाथपुरी चले, माने कुछ मार्ग व्यय की व्यवस्था कर दें तो हम जगन्नाथ जी का दर्शन कराएं। तब सेठ जी ने मार्ग व्यय की व्यवस्था कर दी और व्यवस्था करके 100 रुपया दे दिया। उस सस्ते जमाने की बात है। 100 रुपया पंडित जी को दे दिया। बोले 100 रुपया तुम जगन्नाथ जी की सेवा में लगा देना हमारी तरफ से। बोले ठीक है। अब पंडित जी जहाँ होके जाते किसी न किसी संत के यहाँ रुकते तो उस रुपया में से संत सेवा कर देते। उस जमाने में बहुत सस्ते में आता था। 1 रुपए के मन भर तो चना आ जाते थे, 1 रुपए के 1 मन चना आ जाते थे। सस्ता जमाना था। तो 1 रुपया 2 रुपया वहीं भेंट कर देते, राशन पानी मंगा लो, साधुओं के भंडारे में काम आएगा। ऐसा होते होते 98 रुपया खर्च हो गए। कितने? अब बचे कितने? 2 रुपया। तो 2 रुपया उन्होंने जगन्नाथ जी को भेंट कर दिए। पुरी पहुंचकर 2 रुपया जगन्नाथ जी को भेंट कर दिए। रात्रि को जगन्नाथ जी ने पटना वाले सेठ जी को दर्शन दिया स्वप्न में, और दर्शन देकर कहा कि तुम्हारे 98 रुपए हमारे पास पहुंच गए हैं, हमने सेवा में स्वीकार कर लिए। कहकर ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। सेठ जी को बड़ा आनंद हुआ कि चलो जगन्नाथ, हम तो गए नहीं जगन्नाथपुरी, पर जगन्नाथ जी का हमें दर्शन हो गया। और जगन्नाथ जी ने यह भी कह दिया कि हमने 98 रुपए तुम्हारे स्वीकार कर लिए। तो हमने तो 100 भेजे थे, पंडित जी ने 2 रुपए बचा लिए क्या? अथवा हो सकता है खर्च हो गए होंगे, ज़्यादा खर्च हो गया होगा, जो कुछ भी बात है। जब पंडित जी लौट के जगन्नाथ जी से आए, उनके लिए निर्माल्य प्रसाद, खाजा प्रसाद लेके आए, जगन्नाथ जी का पटका चीर लेके आए, सेठ जी को दिया। तो सेठ जी ने पूछा, कहो पंडित जी जगन्नाथ जी का दर्शन करके आए? बोले हाँ, बहुत बढ़िया दर्शन हो गया। तो आप अन्यथा मत मानना, हमने जो सेवा दी थी वो अर्पित कर दी। सेवा करते हुए गए, 2 रुपए बचा था, वो 2 रुपए हमने जगन्नाथ जी को भेंट कर दिया। तब सेठ जी के नेत्रों से श्रुधार बहने लगी, पंडित जी की आंखों से वे श्रुधार बहने लगी। जितना धन साधु सेवा में गया उतना पूरा जगन्नाथ जी के पास पहुंच गया। 2 रुपया जगन्नाथ जी को दिया, वो जगन्नाथ जी ने कहा हमको नहीं मिला, पर 98 रुपए जो साधु सेवा में व्यय किया गया वो जगन्नाथ जी को मिल गया। गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा में जो कुछ भी आप करेंगे वो सीधे भगवान तक पहुंच जाएगा। तो श्री
नरसिंह जी ने हुंडी लिखी। सिद्धि परम श्री शोभा धाम श्री द्वारिका धाम निवासी प्रियतम प्राणाधार सेठ श्री सांवल शाह जी वसुदेव जी को जूनागढ़ से लिखी नरसिंह दास की राम राम वांछना। आगे यह निवेदन है कि इन साधुओं से नगद 700 रुपए आपके नाम से हमने ले लिए हैं और ये हुंडी लिख दी ताकि सनद रहे और समय पर ये काम आवे। आप हुंडी पत्र के मिलते ही कृपा करके इनको 700 नगद स्वर्ण मुद्राओं का भुगतान कर देना जी। आपका दास नरसिंह दास। साधुजन हुंडी मिलते ही द्वारिका धाम पहुंचे और वहां सांवल शाह जी मिले नहीं। खोजते खोजते थक गए, नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जब तक साधक स्वयं पुरुषार्थ करता है भगवत प्राप्ति का, तब तक भगवान नहीं मिलते। जब साधन करते करते चकनाचूर हो जाता है थक करके और सोचता है हमारे साधन में ऐसी सामर्थ्य कहाँ, करोड़ कल्प तक भी साधन करें तो भगवत दर्शन नहीं होगा। ये दर्शन तो कृपा के अधीन है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूं। आप ही मेरे एकमात्र करुणामय स्वामी हैं। आप अपनी ओर से कृपा करके मुझे मिल जाएं तो संभव है। हमारी ऐसी सामर्थ्य कहाँ। इस प्रकार से दीनहीन होकर आर्त होकर पुकारता है तब मिलते। दूसरी बात ये थी मिलने में विलंब की कि जब सांवल शाह की गद्दी नहीं मिली तो वो लोग सब नरसिंह जी को बुरा भला कहने लगे। भगवान ने सोचा कि जितना हमारे भक्त को गाली पढ़ोगे उतना दूर हम चलते चले जाएंगे। अंत में 2 दल हो गए। कुछ ऐसे भी हो गए, वो कहने लगे रे भाई, वो तो बेचारे भगत जी बार बार हाथ जोड़ रहे थे, शपथ खा रहे थे कि मैं हुंडी का काम नहीं करता। हम लोगों ने हठात बलात दिए हैं, तो भगत जी को गाली देने से कोई फायदा। नरसिंह जी के लिए बुरा भला मत कहो। अब सब हारे थके गोमती सागर संगम पर पड़े थे। तब ठाकुर जी ने देखा अब ये थक कर चूर हो गए, आर्त हो गए, अब इन्हें दर्शन देना चाहिए। तब श्री ठाकुर जी पधारे। साह को स्वरूप करी आए कांधी, थैली धरे कौन पास हुंडी, दाम लीजिए गनाए। सेठ का रूप धारण करके, सांवल सेठ का रूप धारण करके ठाकुर जी आए। बोले हुंडी गिनाओ भाई, किसके पास हुंडी है? नरसिंह जी की हुंडी कौन लेके आया है? तब बोल उठे ढूंढिहारे। साधु पड़े थे, उठकर खड़े हो गए। रे बोले महाराज, आपको खोजते खोजते हम थक गए। बड़ा अच्छा हुआ जो आपका दर्शन हुआ। और सांवल शाह बोले कि हमको आने में विलंब हुआ, इससे हमको लाज आ रही है, हमको संकोच लग रहा है आपके पास कैसे हमें। विलंब का कारण यह है कि आप जहां जहां हमको खोज रहे थे वहां मैं रहता ही नहीं हूं। आप हमको बाजार में खोज रहे थे, हम भीड़ भाड़ हाट बाजार में मिलते नहीं, हम तो कहीं एकांत में मिलते हैं। हमारा पता सब लोग नहीं जानते। जाने को हरिदास, कोई एक हरिदास मेरा पता जानता है कि मैं रहता कहाँ हूं। और आपने तुरंत हुंडी गिना करके, हुंडी लेकर के 700 रुपया दे दिए और कहा, एक पत्र लिख दिया कि हे नरसिंह जी, आपने मेरा कलंक धो डाला। हमको लोग चोर जार शिखामणि कहते थे, आज आपने सांवल सेठ, सांवल शाह लिख करके हमारे चोरी का कलंक मिट दिया। आपने बड़ा उपकार किया। तो अब हमारी प्रार्थना है कि धन माल की कोई कमी नहीं है,
रोज रोज हिंदी लिखा करो, जिससे कम से कम एक काम तो हमको आपने दे दिया। हम तो बिना काम धंधे के भटक रहे थे, बेरोजगार, एक रोजगार हमको मिल जाएगा हुंडी लिखने का, हुंडी देने का। तो और बोले कि चलो भाई सब हमारे यहाँ भोजन करो, सब संतों से कहा। संतों ने पूरे द्वारिका का जरा भंडारा किया, ब्राह्मणों का साधुओं का भंडारा किया, और उन साधुओं को निमंत्रित किया। सांवल शाह ने अपने भवन में, हवेली में, वो दिव्य द्वारिका थी, सबको स्वर्ण के थालों में साधुओं को भोजन कराया, सबको सुंदर वस्त्र दिया, पीतांबर दिया, सबको बढ़िया दक्षिणा दी। तो कहने लगे भैया, और वहां जाकर संतों ने क्या देखा महाराज जी, वहां जाकर संतों ने देखा कि सैकड़ों गद्दियां लगी हुई हैं, मुनीम लिखा पढ़ी के काम में लग रहे हैं, सब लिखा पढ़ी। संतों ने कहा ये क्या है? बोले नरसिंह जी का काम धंधा, ये सब हम लोग गुलाम हैं नरसिंह जी के, ये सब उन्हीं का काम धंधा चल रहा है। और इतना काम होता है हुंडी का? बोले हाँ, ये तो बहुत छोटा काम है, हम नरसिंह जी के सेवकों में सबसे छोटे सेवक हैं, लो हम तो नरसिंह जी के गुलाम हैं। अब तो संत वहां से आए, अरे बोले भैया धन्य है नरसिंह और धन्य है नरसिंह के गुलाम। गुलाम जैसे तो लगते नहीं, कितने सुंदर हैं सेठ सांवल शाह, कैसे घुंघराले केस, कैसे बड़े बड़े नेत्र, कितना अद्भुत स्वरूप है, धन्य है भैया धन्य है। और महाराज वो सब साधु जूनागढ़ आए, और जूनागढ़ आकर के नरसिंह जी के पास गए। नरसिंह जी पहले देख करके तो घबरा गए, ये साधु आए हैं, झगड़ा करेंगे तो नहीं, क्यों, तो हुंडी तो झूठी थी। पर जब देखा कि साधु बड़े प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं, तब नरसिंह जी को बड़ा संतोष हुआ। नरसिंह जी ने साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया, संतों को बिठाया, उनके चरण धोए, उनका मस्तक पर चंदन लगाया, माला पहनाई। बोले महाराज कहो क्या समाचार है? अरे बोले भैया पहले तो बड़े परेशान हो गए, सांवल शाह मिले नहीं, बाद में जब खोजते खोजते थक गए, गोमती सागर संगम पर पड़े थे, रो रहे थे कि हमारा बड़ा खून पसीना का जैसे तैसे दक्षिणा इकट्ठी की थी, और इसलिए कि द्वारका में जाकर भंडारा करेंगे, एक कौड़ी किसी के मुख में नहीं गई, सब चला गया, धन बर्बाद हो गया, नष्ट हो गया, बड़ी दुख की बात है। उसी समय आपके सेठ सांवल शाह आ गए, ऐसे ऐसे हमारा आतिथ्य किया। कैसा भंडारा हुआ और कैसे उन्होंने अपनी हवेली में हम सबको भोजन कराया, कैसा उनका ऐश्वर्य था। अब नरसिंह जी के अश्रुधार बहने लग गई, नरसिंह जी रो रहे हैं और सुन रहे हैं। सिद्ध श्री जूनागढ़ शाह सिरताज, भक्तराज नरसिंह सो जय जय नरसिंह की है। कुशल यहाँ पे सब आप हु कुशल हम, संतन सो जाने सब वाज कहानी की है। हुंडी के रुपया रोक 700 गुनाए दीने, खोटी नाह कीनी न लगाई बात फीकी है। जान के गुमास्ता जरूर याद कीजो हमें, काम काज लिखियो दुकान आप ही की है। ये आपकी दुकान है, ऐसी लिखा करो। अब तो महाराज जी संतों को पता चल गया कि वो सांवल शाह कोई दूसरे नहीं, साक्षात द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे। अब तो संतों ने नरसिंह जी के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान हमारा साधु बनना, घर छोड़ना, विरक्त बाबाजी होना सफल हो गया। आपके पास पहुंचने से मुझे भगवान का दर्शन हो गया, और अब हमारे सब तीर्थ धाम हो गए। अब तो आपका घर छोड़ के हम कहीं जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, सेवा करेंगे, यहीं रहेंगे। जो जाना चाहते थे वो चले गए, जो रहना चाहते थे वो वहां रह गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।